आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर साहिल लोचब और उनकी मां को लेकर पहुंचे और सीधा धरना दिया कि अभी तक जिस शख्स को 20 जुलाई को पैलेट गन के इस्तेमाल की वजह से 99% एक आंख का विजन चला गया, उस शख्स की इस स्थिति के लिए अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है। और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम यहां से नहीं जाएंगे। राहुल गांधी वहां पर रहे और उसके बाद फिर डीसीपी के दफ्तर के बाहर भी इसी तरह से धरना दिया। पूरी कांग्रेस पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके बड़े लीडर्स सब वहां पर मौजूद रहे और राहुल गांधी ने साहिल लोचब की जो स्थिति है और उनके साथ क्या हुआ उसको लेकर क्या कहा, एक बार सुनिए। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ, ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद आकर कहते हैं कि क्या राहुल गांधी को ये सब नहीं पता, ये सब क्यों कर रहे हैं, एक एनआरकी क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट करके, जब उनको ये बात पता है कि ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में है और एक जो है निष्पक्ष जांच की बात कही जा चुकी है। उस जांच में एक पूर्व सीबीआई के ऑफिशियल हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और ऐसे करके उन्होंने सब गिनाया। तो जब वो जांच करेंगे तो जो पैलेट गन चली कि नहीं चली और उसकी वजह से इंजरीज क्या हुई, जो आपके वैसे तो सामने हैं और वीडियोस भी सब सामने हैं, लेकिन हुई कि नहीं हुई कहकर वो ऐसे बताना चाह रहे जैसे नोबडी शॉट फ्रॉम अ पैलेट गन एंड नोबडी गॉट इंजर्ड। ये साहिल लोचब तो पता नहीं जीते जागते कौन है। और वो कह रहे हैं कि ये जांच का भी तो विषय है ना, तो ये भी तो जांच का विषय होगा। तो राहुल गांधी प्रोटेस्ट करके अनारकी क्यों कर रहे हैं? वाह, जब ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी ना, प्रोटेस्ट करके अनारकी कर रही थी, सड़क पर बैठ के प्रोटेस्ट करके अनारकी हो रही थी उस समय पे। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपने हमेशा जब तक आप विपक्ष में रहे तब आप प्रोटेस्ट करके सिर्फ अनारकी कर रहे थे, और एक विक्टिम के लिए जब आवाज उठा रहे हैं तो आपको अनारकी लग रही है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है। वो जांच का विषय कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली, तो ये क्या मतलब है इसका? फिर इनको जवाब देते हुए पवन खेड़ा क्या लिखते हैं, जरा सुनिए। बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने भी ट्वीट किया है। रविशंकर प्रसाद को जवाब पवन खेड़ा दे रहे हैं। वो लिखते हैं कि रविशंकर प्रसाद की नई नियुक्ति हुई है क्या अमित शाह जो भी फैलाते हैं उसको साफ करने के लिए। वो आगे बोलते हैं कि पुलिस जो है उसने एफआईआर लॉन्च करने से, फाइल करने से मना कर दिया साहिल लोचब की पैलेट इंजरीज केस में 14 अगस्त से। 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने एक एफिडेविट
फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें उन्होंने मना किया कि कोई भी एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल हुआ हो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ 20 जुलाई संसद चलो मार्च में। उसी दिन किरण रिजिजू ने ये दावा किया कि कोई शॉट्स ही नहीं फायर हुए और किसी भी एक शख्स तक को कोई चोट नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटेड इंक्वायरी कमेटी है वो भी सीरियस क्वेश्चंस रेज करती है। उसमें फॉर्मर एससी जज हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट रह चुके हैं, उनके साथ ही जज हु डिनाइड बेल टू उमर खालिद वो हैं, साथ ही कई डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मर सीजेआईज हैं और बाकी जजेस हैं हु कुड हैव बीन अपॉइंटेड, लेकिन उनकी जगह पे कमेटी ऐसी बनाई गई जिसके पास कोई पावर ना हो, बिल्कुल टुथलेस हो। तो रविशंकर प्रसाद क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक मैनिपुलेटिव गवर्नमेंट जो कि कमिटेड है ये डिनाई करने में, ये मना करने में कि ऐसा कुछ हुआ भी था, और फिर इनकी इतनी हिम्मत हो रही है ये दावा करने की कि जी हम लोग तो बिल्कुल कार्यबद्ध हैं किसी भी तरह का इंसाफ दिलाने के लिए। तो देखिए एफआईआर तो लॉन्च हुई नहीं और लगता भी नहीं कि होगी, लेकिन आज पूरा दिन एक पॉलिटिकल गर्मा गर्मी का दिन था। राहुल गांधी खुद पहुंच गए साहिल लोचब के लिए इंसाफ की गुहार करते हुए, और ना चाहते हुए भी देश का गोदी मीडिया, अब खैर अलग तरीके से बहुत सारे नैरेटिव वो चलाएगा, लेकिन देश के गोदी मीडिया को साहिल लोचब की स्थिति, पैलेट गन चली, पैलेट गन से क्या घाव हुए, कितना नुकसान उनको हुआ, और अभी तक इस पर कुछ भी नहीं किया है, ये तो दिखाना ही पड़ गया। अब आगे वो जो भी अपना एजेंडा चलाएंगे वो आप देख ही लेंगे। अभी तक तो आप वाकिफ हो चुके होंगे गोदी मीडिया की कवरेज से। करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए आपको। नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पहले बैठा। चलो वहाँ चलते हैं, लेट्स गो। ये जो छर्रे लगे हैं ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ, ये जो इनकी आंख गई है इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं, और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल, ही इज रिक्वेस्टिंग एन एफआईआर। Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, bhaiya. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's go. I'm telling you what's going to happen. नहीं मैं बता रहा हूँ आपको होगा, तो आप समझ लो। I will go outside. I will sit there until the FIR is done. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सत्यमेव जयते।